जय माता दी दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल तंत्र भिक्षा में। हमारे चैनल से जो नए सदस्य जुड़े हैं उन सब का भी मैं स्वागत करता हूं। आज एक ऐसी साधना, ऐसा अमल आपके सामने लेकर आया हूं जिसको संपन्न कर लेने के बाद साधक के लिए कोई भी असंभव काम असंभव नहीं रहता। जिन साधकों को रोमांच से भरी हुई साधनाएं अच्छी लगती हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी वीडियो सिद्ध होगी। प्राय इस साधना में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक रूप से घटनाएं होती देखी जा सकती हैं साधना काल के दौरान। यह साधना रात्रिकालीन साधना है और कृष्ण पक्ष में की जाती है। ऐसे कब्रिस्तान में की जाती है कि जहाँ नज़दीक ही कोई मदार का पेड़ हो। वो मदार का पेड़ कब्रिस्तान की हद्दी में होना चाहिए, या ज़रूरी नहीं है कि वो कब्रिस्तान के अंदर ही हो, उसकी बाउंड्री से बाहर भी हो सकता है, लेकिन बहुत दूर नहीं होना चाहिए। अमल करते समय, साधना करते समय किसी से इसका भेद यानी कि किसी से इसके विषय में ना बताएं, वरना आपकी ये साधना बेकार चली जाएगी। हमेशा याद रखें, इस साधना को किसी उस्ताद की इजाज़त से ही करें। सुबह जब शौच निवृत्त होने के लिए आप पानी अपने साथ लेके जाएं, उसमें से कुछ पानी बचाकर आपको उस मदार के पेड़ में डाल देना है और चुपचाप अपने घर आ जाना है। पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। और रात्रि काल में उसी मदार की जड़ के पास बैठकर आपको 5 माला जाप संपन्न करना है। इस अमल या साधना का जो समय है वो 7 दिन है। अगर 7 दिन में कोई आपके पास रूहानी शक्ति नहीं आती तो आपको ये अमल दोबारा करना पड़ेगा, तब आपको सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी अमल को एक ही वक्त में करके छोड़ देना नहीं चाहिए, बल्कि उसको 3 बार रिपीट करना चाहिए। एक चीज़ याद रखें, आप जिस साधना को करने जा रहे हैं, इसके संपन्न होने के बाद आप रूहानी शक्तियों से भर जाएंगे। और इस साधना के दौरान छोटे बच्चों की आवाज़ अक्सर आपको सुनाई देगी। उनकी शैतानी, उनकी लड़ाई, उनकी हंसी ठिठोली आपको अक्सर सुनाई देगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी साधना की तरफ ध्यान देना है। जब शक्ति हाजिर हो जाए, उससे सोच समझकर अपने कॉल करार करें, सोच समझकर उससे वचनबंद करें। जो उसकी खुराक है उससे वो फिक्स कर लें कि वो क्या भोग लेगा, और उसकी हाजिरी का तरीका, उसको बुलाने का तरीका उससे पूछ लें और कोई निशानी ज़रूर ले लें। अगर आप इन शक्तियों के द्वारा कोई समाज विरोधी कार्य करते हैं, किसी को कष्ट विशेष देने में अगर इस शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो आपकी ये शक्ति नष्ट हो जाएगी। एक विशेष बात और ध्यान रखें, आप जिस शक्ति को बुला रहे हैं वो शक्ति आपसे है, आप उस शक्ति से नहीं हो। उस शक्ति से आपको घबराना या परेशान नहीं होना है, बल्कि सख्ती से काम लेते हुए उसके ऊपर आपको कंट्रोल करना है। तो आप उस शक्ति पर कंट्रोल तभी कर पाएंगे जब आप अपने ऊपर कंट्रोल करोगे। यह प्रयोग कृष्ण पक्ष के रविवार की रात्रि में शुरू किया जाता है। बाकी इस विधि में प्रयोग होने वाला मंत्र, रक्षा मंत्र और जितना विवरण है सारा ब्लॉग स्पॉट में
रख दिया गया है। साधना की सारी डिटेल बॉक्स के अंदर दिए गए लिंक के जरिए से आपको प्राप्त हो जाएगी।